तो देखिए फ्रैंकलिन के स्ट्रक्चर में क्या क्या था, कीटोन और ईस्टर। दिख रहा है आपको, ये कीटोन है, ये ईस्टर है। और डुप्पा के इसमें क्या आया है, ईस्टर तो है ही, एल्कीन है ये डबल, और ये एल्कोहल है। तो मेरे भाई ये इस स्ट्रक्चर के साथ बाहर आया और ये स्ट्रक्चर के साथ बाहर आया। फिर इसने सोचा कि क्यों ना, जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपका मन करता है किसी को बताया जाए और बताकर उसे जलाया जाए। तो फ्रैंकलिन ने सोचा चलो डुप्पा को बताते हैं और उसे जलाते हैं। डुप्पा ने सोचा चलो फ्रैंकलिन को बताते हैं और उसे जलाते हैं। मेरे भाई दोनों ने एक साथ एक दूसरे को फोन किया और फोन इंगेज जा रहा है क्योंकि उन्होंने एक साथ एक दूसरे को फोन किया। काफी देर बाद फिर जब इसने फोन रखा, इसका फोन लगा, इसने कहा भाई क्या हाल चाल है, खाली बैठे बैठे परेशान हो गए होगे। फ्रैंकलिन ने कहा अबे खाली तू बैठा होगा डैश, मैं तो एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर ढूंढ रहा था। डुप्पा ने भी टॉन्ट किया होगा कोई एक कार्बन का कंपाउंड। फ्रैंकलिन अब एक कार्बन का कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या ढूंढोगे, एक कार्बन है, बाकी जो चीजें उस पर लगी होंगी वो स्ट्रक्चर तो ऑब्वियसली सबको पता होता है। फ्रैंकलिन ने कहा नहीं, पूरे 6 कार्बन है। मेरे भाई इसका होश उड़ गया क्योंकि 6 कार्बन के कंपाउंड पे तो ये काम कर रहा था। थोड़ी देर बाद इसने कहा 10 हाइड्रोजन, अब इसके होश उड़ गए। फिर इसने कहा 3 ऑक्सीजन। अब भाई साहब डुप्पा ने जो डैश 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 सुनाया, डैश डैश इल्जाम लगा रहा है उस पर कि तुमने मेरा फॉर्मूला चुरा लिया, और ये खूब लड़ाई हुई। लड़ाई होने के बाद फ्रैंकलिन ने कहा डुप्पा डोंट वरी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुमने जो भी किया होगा गलत किया होगा। डुप्पा ने कहा वो कैसे? फ्रैंकलिन ने कहा बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? डुप्पा ने कहा ईस्टर। फ्रैंकलिन ने कहा वो तो जब मैंने कंपाउंड देखा था तभी बता दिया था ईस्टर है। तो पता है ईस्टर्स में फ्रूट्स की स्मेल आती है, फ्रूट्स की स्मेल। डुप्पा ने इससे कहा अच्छा तुम बताओ ईस्टर के अलावा और क्या? फ्रैंकलिन ने कहा कीटोन। मेरे भाई डुप्पा खूब जोर जोर से ऐसे ऐसे करके हंसा। उसने कहा गलत, इसके अंदर कीटोन नहीं है, इसके अंदर है अल्कोहल। और अब हंसने की बारी किसकी थी? फ्रैंकलिन की। ये हंसने लगा और कहने लगा डुप्पा 1000 बार कहा है छोड़ दो, तुम्हारी आदत ऐसी हो गई कि हर जगह तुम्हें अल्कोहल दिखने लगा है। मेरे भाई दोनों अपने अपने स्ट्रक्चर को लेकर रिजिड थे। वो कह रहा ये सही है, वो कह रहा वो सही है। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना किसी हाईली टैलेंटेड बंदे से इसका समाधान लिया जाए, और ये दोनों निसंदेह सीधा मेरे पास आए। और आते ही इन्होंने कहा कि सर ये पूरा माजरा है, आप बताइए कौन सा स्ट्रक्चर सही है। मैंने फ्रैंकलिन को केवल ये कहा कि जो रिएक्शंस डुप्पा ट्राई कर रहा है वो अपने सैंपल पर ट्राई करो, और डुप्पा को बोला जो फ्रैंकलिन ट्राई कर रहा है वो अपने सैंपल पे ट्राई करो। और ये बोलकर मैंने उन्हें अगले दिन के लिए बुलाया। अगले दिन दोनों आए, आते ही दंडवत हो गए। उन्होंने कहा कि सर ये मेरा जो स्ट्रक्चर है वो इसके सारे टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये वाले सारे टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है। ये कैसे हो रहा है, ये कमाल कैसे हो रहा है? आइए इसे मैं क्वेश्चन का फॉर्म देता हूं। इस चीज को मैं क्वेश्चन के रूप में आपके सामने रखता हूं, सारे लोग देखें। एग्जाम्पल 1, ए कंपाउंड। देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है, पूरी सिचुएशन को मैं क्वेश्चन के फॉर्म में रख रहा हूं, ठीक है? A compound having molecular formula C6H10O3, ठीक है, shows following पॉजिटिव टेस्ट या फॉलोइंग टेस्ट। आओ देखो जरा। ए मेरे भाई पॉजिटिव टेस्ट फॉर एल्कोहल। एल्कोहल के लिए पॉजिटिव टेस्ट, कंपाउंड ये है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है। पॉजिटिव टेस्ट फॉर कीटोन। सी पॉजिटिव टेस्ट फॉर ईस्टर। नाउ कमेंट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। ये क्वेश्चन है, मैं यहां लिख रहा हूं कमेंट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। सारे लोग देखना, ठीक है? चलिए पहले प्रॉब्लम समझिए। प्रॉब्लम क्या है? एल्कोहल कंफर्म मतलब कंपाउंड में OH है। कीटोन कंफर्म मतलब कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O है। ईस्टर कंफर्म मतलब कंपाउंड में ये है। देखो जरा ध्यान से, क्या आपका भेजा फ्राई हुआ या नहीं? हाउ इट इज पॉसिबल? एल्कोहल है तो एक ऑक्सीजन, कीटोन है तो एक और ऑक्सीजन, ईस्टर है तो 2 और ऑक्सीजन, टोटल ऑक्सीजन 4। फॉर्मूले में कितने हैं? फॉर्मूले में कितने हैं? 3। हाउ इट इज पॉसिबल? सेम सिचुएशन यहां पर है।
एक कंपाउंड जो 3 ऑक्सीजन रखने वाला है वो एल्कोहल, कीटोन, ईस्टर तीनों का टेस्ट दे रहा है। अरे ऑक्सीजन 3 है लेकिन 4 का कैसे टेस्ट दे सकते हैं? यही है जो मैंने आपको बताया है, इन्वेस्टिगेशन का केस है। डिटेक्टिव बनो, हाउ इट इज पॉसिबल। भैया कोई जादू वादू नहीं होता। 3 ऑक्सीजन है तो भैया या तो ये फंक्शनल ग्रुप होंगे या ये होंगे, लेकिन ये टेस्ट सबका दे रहा है तो इसका मतलब है ये भी होगा और ये भी होगा। क्या आप समझ रहे हैं? मतलब ये जो कंपाउंड है ये अकेला नहीं है। ये जो कंपाउंड है जिसकी चर्चा हो रही है ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करता। इसकी 2 फॉर्म्स हैं जो एक साथ एग्जिस्ट करती हैं एंड दे आर इन इक्विलिब्रियम। तो ये आपको यहां पर कमेंट करना पड़ेगा। इट कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड when compound is a mixture as shown above। इसका मिक्सचर हो as shown above। मेरे भाई इन दोनों को ध्यान से देखा जाए तो इनमें क्या डिफरेंस है? ईस्टर वाला पार्ट तो दोनों जगह सेम है। इस कार्बन के 2H में से एक H निकलकर ऑक्सीजन पर आ गया है। और आपको मैं बता दूं, जो आप टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं टोटोमेरिज्म, उसमें यही होता है। सारे लोग देखें, इसमें एक एटम ऑसिलेट करता है। क्या करता है मेरे भाई? एक एटम ऑसिलेट करता है। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, ये देखें, ये ऑसिलेट करता है और ये H से ऑक्सीजन पर जाता है और इस टाइप का आपको सारे लोग देखें। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम जो है वो 2 साइड्स के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। कार्बन से ऑक्सीजन पर गया और ऑक्सीजन से वापस कार्बन पर आया। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं ये ऑसिलेशन फिनोमेना की वजह से 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम टॉटोमर और फिनोमेना को टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो टॉटोमेरिज्म में हम लिख सकते हैं such kind of isomerism arises due to oscillation of monovalent atom। ऐसे इस टाइप की आइसोमेरिज्म क्रिएट होती है एक मोनोवैलेंट एटम के ऑसिलेशन से। ठीक है, फुल स्टॉप। स्ट्रक्चर्स ऑब्टेन्ड are known as tautomers and phenomena is known as tautomerism। फिनोमेना को हम टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। ये एक एग्जांपल साथ में रख दिया है। ये एक मोनोवैलेंट एटम है जो टहल रहा है इधर से उधर से इधर, हाइड्रोजन एटम। तो इन दोनों को देखो, स्ट्रक्चर अलग अलग है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, यही दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, यही दोनों टॉटोमर हैं। ठीक है, तो ये है टॉटोमेरिज्म का और ये एक एग्जांपल और एक स्टोरी के तहत हमने पूरे मामले को समझा। मेरे भाई आप पहले थ्योरी लिखना, ये पहले पूरी थ्योरी लिखना, बाद में ये एग्जांपल कर। ठीक है, तो अब मैं यहां पर एक छोटा सा पॉइंट और बताना चाहूंगा। टाइप ऑफ टॉटोमेरिज्म टॉटोमेरिज्म बहुत टाइप की होती है। उसमें से हम IIT JEE में जो है उस पर हम ज्यादा तवज्जो देंगे। ध्यान से देखें, समझें मेरे भाई। टाइप ऑफ टॉटोमेरिज्म में मैं आपको खुला बताऊं कि 2 टाइप के टॉटोमेरिज्म होती है। पहला है एनाइनोट्रोपी टॉटोमेरिज्म।
पहला है एनाइनोट्रॉपी टॉटोमेरिज्म। पहले ये कॉलम सबसे पहले थ्योरी कॉपी में लिखेंगे। एनाइनोट्रॉपी टॉटोमेरिज्म का क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर वो ऑसिलेटिंग एटम एनायन है तो लिखें, मैं यहां लिख देता हूं, इफ oscillating atom is anion, if oscillating atom is anion, tautomerism is known as aninotropy tautomerism। इसे हम एनाइनोट्रॉपी टॉटोमेरिज्म बोलेंगे। अब एक अच्छी न्यूज आप सुन के खुश हो जाएंगे। ये जो एनाइनोट्रॉपी टॉटोमेरिज्म है, इसमें आप साफ साफ लिख लेंगे कि ये आईआईटी में नहीं है, नॉट इन आईआईटी जेईई सिलेबस। टॉटोमेरिज्म की एक टाइप है एनाइनोट्रॉपी, वो आईआईटी जेईई के सिलेबस में नहीं है, तो हम इसकी दूसरी टाइप पढ़ेंगे, वो जेईई के सिलेबस में है। आप एक चीज याद रखेंगे, ये एग्जांपल बाद में करिएगा, पहले थ्योरी वाला पार्ट। तो मैं ये हटा रहा हूं, ये आपने पूरा देख लिया एनाइनोट्रॉपी, ये हमें नहीं पढ़ना है, हमारे आईआईटी का पार्ट नहीं है। अब जैसे एनाइनोट्रॉपी है दोस्तों, ऐसे ही एक वैरायटी है कैटाइनोट्रॉपी। क्या है? बोलो क्या है? सेकेंड टाइप जो है दैट इज कैटाइनोट्रॉपी टॉटोमेरिज्म। कैटाइनोट्रॉपी टॉटोमेरिज्म, सारे लोग इसकी डेफिनेशन गेस करो। एनायनो में अगर ऑसिलेटिंग एटम एनायन था तो यहां ऑसिलेटिंग एटम क्या हो जाएगा बताइए जरा। इफ ऑसिलेटिंग एटम इज ए कैटायन, ऑसिलेटिंग एटम इज ए कैटायन, देन बताइए क्या हो जाएगा। टॉटोमेरिज्म इज नोन एज, बोलो सारे बोलो, टॉटोमेरिज्म इज नोन एज क्या? कैटाइनोट्रॉपी टॉटोमेरिज्म। कैटाइनोट्रॉपी टॉटोमेरिज्म। यहां पर कैटायन माइग्रेट करेगा। जो मैंने H वाला एग्जांपल दिया था, दरअसल H प्लस से कार्बन का H तो हमेशा H प्लस के फॉर्म में ही निकलेगा, तो ये कैटाइनोट्रॉपी। यहां पर भी कैटाइनोट्रॉपी है, H मूव कर रहा है और कार्बन से H प्लस फॉर्म में ही निकलेगा। तो मेरे भाई कैटाइनोट्रॉपी ये बहुत इजी सेगमेंट है, और आपको मैं बताऊं इसकी भी टाइप्स होती है, इसी को हमें कायदे से पढ़ना है। टाइप्स ऑफ कैटाइनोट्रॉपी। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, कैटाइनोट्रॉपी की टाइप्स बताएं मेरे भाई। इसकी 3 टाइप बेसिकली हम पढ़ने जा रहे हैं। आईटी में 3 टाइप हैं जिस पर हम सबसे ज्यादा बात करेंगे। पहला है डायट सिस्टम। बोलो सारे बोलो एक बार मुंह से, डायट सिस्टम। डाय मतलब दो, डाय मतलब दो। देखें क्या मतलब है इसका, देखें। when oscillating atom oscillates, जब वो एटम पर ही गेम चल रहा है पूरा, when oscillating atom oscillates between atom 1 to 2 and 2 to 1, एटम नंबर 1 से 2 पर, 2 से 1 पर, 1 से 2 पर, 2 से 1 पर। तो ऐसे सिस्टम को हम डायट सिस्टम बोलते हैं। बिटवीन 1 to 2 एंड 2 to 1 अगर ऐसा ऑसिलेशन है, देन सिस्टम इज नोन एज डायट सिस्टम। सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? डायट सिस्टम। अब आप एग्जाम्पल देखने के लिए उत्सुक हो रहे होंगे, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। सारे लोग देखो, ये एग्जाम्पल है मेरे भाई। क्या कभी आपने HCN सुना है? HCN सारे बोलो सारे। क्या आपने कभी नाइट्रस एसिड सुना है? नाइट्रस एसिड HNO2।
HON डबल बॉन्ड। मेरे भाई HCN में कार्बन 1 है और ये नाइट्रोजन 2 है। HNO2 में ऑक्सीजन 1 है और नाइट्रोजन 2 है। H जो है H, ध्यान से देखो, H HCN जो है वो HNC के साथ इक्विलिब्रियम में होता है। और आप देख सकते हैं N क्या था 2, N क्या था 2 और कार्बन क्या था 1। तो 1 से 2, 2 से 1 के बीच में ऑसिलेशन होता है। और HNO2 में आप देख सकते हैं HN पर रहता है डबल बॉन्ड O एंड O। यहां पर भी देख सकते हैं 1 से 2, 2 से 1 ऑसिलेट कर रहा है। तो ये 1, ये 2। डायट सिस्टम के बहुत ज्यादा एग्जांपल्स नहीं है, यही एग्जांपल्स हैं। पेपर में आएगा तो यहीं से आएगा, तो यू कैन बी रिलैक्स्ड। डायट सिस्टम खत्म, ये चालू ये खत्म, 2 ही एग्जांपल, यही पढ़ लो काम हो जाएगा। तो मेरे भाई डायट सिस्टम केटाइनोट्रॉपी की टाइप्स हम कर रहे हैं, उसमें डायट सिस्टम, और डायट सिस्टम के बाद का जो है वो है ट्रायड सिस्टम। तो ये आप देख लें, मैं ये हटाने वाला हूं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, थ्योरी कॉपी में पहले ये थ्योरी लिखेंगे, जब ये थ्योरी खत्म हो जाएगी तो ये एग्जांपल लिखेंगे। ठीक है, ये हटा दूं मैं, ये हटा दूं, ठीक है, चलिए ये मैं हटा देता हूं। अच्छा, डायट सिस्टम समझ गए? जरा यहां बुद्धि लगाओ, यहां H कहां से कहां माइग्रेट हो रहा है, 1 2 3। H1 का है, गया कहां 3 पर, देखो देखो 1 2 3। तो मेरे भाई 1 से 2, 2 से 1 तो डायट, 1 से 3, 3 से 1 तो ट्रायड, उसी से मिलता जुलता अपन कर लेते हैं। बी पार्ट हो गया ट्रायड सिस्टम। और डेफिनेशन आप खुद बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा, डेफिनेशन आप खुद बोलेंगे। सोचिए क्या हो, अगर 1 से 2, 2 से 1 है डायड, तो ट्रायड क्या होना चाहिए बताओ? इफ एटम oscillates between atom 1 to 3 and 3 to 1, then क्या हो जाएगा? System is known as triad system. सिस्टम इज नोन एज ट्रायड सिस्टम। तब हम सिस्टम को ट्रायड सिस्टम बोलते हैं। आप देख लें सारे, सिर्फ एग्जांपल चाहिए, एग्जांपल लेते हैं। इसमें एग्जांपल में क्या दिक्कत है? एग्जांपल 1 ये लिखा है साइड में, साइड वाले एग्जांपल को ध्यान से देखो, ट्रायड है या नहीं, चेक करो ट्रायड है या नहीं। तो यही वाला लिख लेते हैं। यहां पे ईस्टर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सारे लोग देखिए, ठीक है। एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड, एटलीस्ट एक H तो हो कम से कम, हाँ वही ऑसिलेट करेगा। एंड OH डबल बॉन्ड, दिस इज, लुक एट, यहां कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? इट्स अ कीटो, दैट्स व्हाई this example is named as keto, and यहां डबल बॉन्ड है, दैट वाई इट इज इन एंड अल्कोहल है इनॉल। सारे लोग देखिए, ये है कीटो, बिकॉज यहां कीटोन मौजूद है, यहां कीटोन मौजूद है इसलिए इसे कीटो फॉर्म बोलते हैं। यहां डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड से इन उठा लिया और अल्कोहल से ऑल उठा लिया, इनॉल, ठीक है। दिस इज कीटो फॉर्म, दिस इज इनॉल फॉर्म। और ये है किसमें? रिवर्सिबल सिस्टम में। तो मेरे भाई पहले तो इसका नाम एग्जांपल का कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, एंड दिस इज योर कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। सो इजी, दिस इज योर कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। मेरे भाई जेई में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैक्सिमम कीटो इनॉल से ही पूछा जाता है। किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं? पहला, कीटो है तो इनॉल बनाना, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, एकदम रिलैक्स में। एक प्रश्न और उठता है, ये रिवर्सिबल सिस्टम है, तो अगर मैं के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालूं तो आप बता सकते हैं कि ये आएगा इनॉल कंसंट्रेशन अपॉन
कीटो कंसंट्रेशन, इतना तो पढ़ा होगा फिजिकल केमिस्ट्री में यार। इनॉल कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, एक्टिव मास लेते हैं और इधर इसका लेते हैं, बाकी डिटेल में आप फिजिकल में पढ़ेंगे। तो मेरे भाई के एक से ज्यादा है, एक से कम है या इक्वल टू 1 है, वो तो डिपेंड करेगा कि इनका परसेंटेज कितना है। दिस इज एक्चुअली परसेंटेज, ई लीडर। तो ये ज्यादा होगा, अगर ये ज्यादा होगा तो ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, अगर नीचे वाला ज्यादा होगा तो लेस देन 1 आएगा, और दोनों बराबर होंगे तो इक्वल टू 1 आएगा। वैसे इनकी शकल सूरत बता रही है, दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते क्योंकि इन दोनों के स्ट्रक्चर्स अलग है। रिवर्सिबल सिस्टम का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं पूरी केमिस्ट्री का। अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है, अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो मेरे भाई जो ज्यादा स्टेबल होता है उसी का परसेंटेज ज्यादा होता है, जो ज्यादा स्टेबल होता है उसी का परसेंटेज ज्यादा होता है। तो दोस्तों अगर हम ये पता कर लें कि ये ज्यादा स्टेबल है या ये ज्यादा स्टेबल है, अगर हम ये पता कर लें तो हमें सीधा सीधा आइडिया लग जाएगा कि उसका परसेंटेज उसी रेशियो में ज्यादा रहेगा। अब मेरे भाई ये टास्क है हमारे सामने, हाउ कैन वी फाइंड आउट कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। देखो सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन अब आप कहोगे स्टेबिलिटी देखनी तो आपने सिखाई है, यही बात समझनी है। स्टेबिलिटी देखना हमें आता है केटायन की, जिसपे प्लस चार्ज लगाओ, खटाक से रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव लगा लेते हैं। एनायन की, उस पर भी हम रेजोनेंस इंडक्टिव यूज करते हैं। रेडिकल की वो भी कर लेते हैं, बट दीज आर नॉट केटायंस, नॉट एनायंस, नॉट रेडिकल्स, दीज आर मॉलिक्यूल्स, दीज आर कंपाउंड्स। और कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी हमेशा 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 बॉन्ड एनर्जी से निकाली जाती है। किससे निकाली जाती है? बॉन्ड एनर्जी से। इसका क्या मतलब? इसके अंदर जितनी भी बॉन्ड्स हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी का डेटा जो है वो लो, और जितनी भी बॉन्ड्स हैं उसे ऐड कर लो, पूरी एनर्जी की वैल्यू को ऐड कर लो, तो इसकी कुछ वैल्यू आएगी। इसके अंदर जितनी बॉन्ड्स हैं उनकी बॉन्ड्स की एनर्जी को, बॉन्ड एनर्जी को ऐड कर लो, उसकी एक वैल्यू आएगी। अब जिसकी बॉन्ड एनर्जी का नेट बॉन्ड एनर्जी ज्यादा आएगी वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब उसे तोड़ने में उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी, उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी, मतलब वो मॉलिक्यूल स्टेबल है। तो मेरे भाई इट्स अ डेटा एक्चुअली। सो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आप चाहें तो मैं बॉन्ड एनर्जी डेटा भी दे दूंगा, जोड़ जोड़ कर देख लेना, सेम आएगा। ओके, सिंस बॉन्ड एनर्जी, दिस इज कीटो फॉर्म, अगर आप कीटो के सारी बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी ऐड कर लें वो ज्यादा आती है मेरे भाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ इनॉल। ये वैल्यू ज्यादा आती है बॉन्ड एनर्जी ऑफ इनॉल, नेट पूरा जोड़ जाड़ लो उससे ज्यादा आती है वैल्यू। तो मेरे भाई अगर ये वैल्यू कीटो की ज्यादा आती है तो इसका क्या सीधा सीधा मतलब है कि कीटो इनॉल से स्लाइटली ज्यादा स्टेबल है, और कीटो का परसेंटेज इनॉल से स्लाइटली डोमिनेट करेगा। स्लाइटली वर्ड तो मैं बता रहा हूं इसलिए आपको पता चलेगा, अदरवाइज यू कैन नॉट, आप ऐसे नहीं कर सकते इसे। तो यहां से क्या होगा बताइए, यहां से क्या कंक्लूड हुआ? यहां से कंक्लूड हुआ कीटो डोमिनेट्स ओवर इनॉल। मानते हो या नहीं? सारे बोलो, कीटो डोमिनेट्स ओवर इनॉल। कीटो फॉर्म डोमिनेट करती है इनॉल फॉर्म के ऊपर। और मेरे भाई हेंस यहां से साफ साफ प्रूफ हो रहा है, हेंस इट इज प्रूफ दैट k इज लेस देन 1। जो k है वो लेस देन, अरे कीटो डोमिनेट करेगा तो कीटो ज्यादा है, कम अपॉन ज्यादा, लेस देन 1। मेरे भाई ये है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। लेकिन आपको यहां पर कई और सुंदर सुंदर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं क्वेश्चंस बताता हूं क्या है, ट्रायड को हटाता हूं, ट्रायड को हटाता हूं, सारे लोग देखना, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि परसेंटेज इनॉल कैसे निकालें। परसेंटेज इनॉल मतलब कीटो दे दिए गए आपको, ऐसी 3 अलग अलग कंपाउंड के कीटो, कीटो 1, कीटो 2, कीटो 3, इसका इनॉल बनाओ, इसका इनॉल बनाओ, इसका इनॉल बनाओ। क्वेश्चन पूछा गया है किसका इनॉल सबसे ज्यादा होगा परसेंटेज में, परसेंटेज इनॉल, ठीक है। तो परसेंटेज इनॉल बहुत सिंपल फंडा है, बहुत सिंपल फंडा है। परसेंटेज इनॉल में आपको ये देखना है कि अगर कोई इनॉल एरोमेटिक है, अगर कोई इनॉल एरोमेटिक है ज्यादा स्टेबल होगा तो इनॉल परसेंटेज ज्यादा होगा। आपको देखना है कि अगर इनॉल में एक्सटेंडेड कंजुगेशन है,
मेरे भाई एक्सटेंडेड कंजुगेशन अगर इनॉल में आ रहा है, किसी में बहुत ज्यादा कंजुगेशन, किसी में कम, किसी में बिल्कुल ना के बराबर, तो मेरे भाई जिसमें सबसे ज्यादा कंजुगेशन है वो परसेंटेज ज्यादा होगा। मेरे भाई एक्सटेंडेड कंजुगेशन के बाद एक और है 5 और 6 मेंबर्ड चिलेट या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड, इसी को चिलेट बोलते हैं, चिलेशन। ठीक है मेरे भाई, बहुत सारे पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं। अच्छा खुद सोचो, अगर ये ज्यादा एसिडिक हो, तो यहां से निकलने को बेकरार होगा, निकल जाएगा, निकल के यहां जाएगा, तो मेरे भाई समटाइम्स वी कैन राइट Ka ऑफ अल्फा CH ऑफ कीटो, कीटो के अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन का Ka ज्यादा होगा तो ये ज्यादा एसिडिक होगा, जल्दी निकलेगा, तो इनॉल बनने के चांसेस ज्यादा होंगे। सो दीज आर द पॉइंट्स जब हम कई इनॉल्स को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कई इनॉल्स को कंपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल आप लिखेंगे कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म ये, और उसके बाद परसेंटेज इनॉल ये लिखेंगे। ठीक है, और आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी, ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज दिस क्वेश्चन इज मीन फॉर। ये कह रहा, मान लो आपको कीटोन मिले 3, 1 2 3 4 5 कितने मिले, 1 2 3, उनके इनॉल्स को आपस में कंपेयर करना है। एक कीटो उसका तुमने इनॉल बनाया, दूसरा कीटो उसका इनॉल बनाया, तीसरा कीटो उसका इनॉल बनाया, अब वो जो 3 इनॉल बने उन इनॉल को आपस में कंपेयर करना। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, बट देयर मे बी क्वेश्चन कि जो पहला कीटो था और उसका जो इनॉल था, उस इनॉल को खुद के कीटो से कंपेयर करना हो, उसके इनॉल को खुद के कीटो से कंपेयर करना। अब आप कहोगे वो तो आपने बता दिया कि कीटो अपने इनॉल से हमेशा ज्यादा होगा। ना ना ना, यही तो मजेदार बात है, कीटो डोमिनेट्स ओवर इनॉल। आई एग्री, कीटो की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा आई है इनॉल से। सोचो जरा, अगर इनॉल में कुछ एडिशनल फीचर्स और आ जाएं जो कीटो में ना हो, तो मेरे भाई इनॉल की बॉन्ड एनर्जी चेंज हो सकती है या नहीं। अब आप कहोगे कैसे, मान लो इनॉल एरोमेटिक हो जाए, तो एरोमेटिक हो जाएगा तो उसमें रेजोनेंस एनर्जी भी ऐड हो जाएगी। मान लो इनॉल में चिलेशन बन गया, एक्स्ट्रा बॉन्ड आ गई, हाइड्रोजन बॉन्ड, एक्स्ट्रा बॉन्ड, उसकी भी बॉन्ड एनर्जी जोड़ोगे। तो देयर आर फ्यू केसेस इन विच बॉन्ड एनर्जी ऑफ इनॉल वुड बी ग्रेटर देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ कीटो। यहां पर क्वेश्चन आईटी पूछता है, तो मैं सीधा सीधा इस एग्जांपल को हटा के सीधा उसी बात पर आपको लेकर आता हूं। ध्यान से सुनना, this relation is for when you are comparing various enols with each other, okay? बट अब मैं जो लिखने जा रहा हूं उसे जरा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ इनॉल, ठीक है, में डोमिनेट, बॉन्ड एनर्जी ऑफ इनॉल वुड डोमिनेट, ध्यान से देखेंगे, वुड डोमिनेट ओवर bond energy of keto in following cases। मेरे भाई बहुत टेक्निकल लिखा है बट देसी मतलब समझ रहे हो। बॉन्ड एनर्जी वुड डोमिनेट का मतलब क्या है, सारे बताओ पहले, इसका क्या मतलब है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ इनॉल विल डोमिनेट ओवर बॉन्ड एनर्जी ऑफ कीटो इन फॉलोइंग केसेस। इसका सीधा सीधा मतलब है परसेंटेज इनॉल would be greater than percentage keto। ऑब्वियस सी बात, अगर बॉन्ड एनर्जी ऑफ इनॉल ज्यादा हो गया तो ज्यादा स्टेबल होगा, तो इनॉल का परसेंटेज ज्यादा होगा। 3 केस आईटी के लिए, 3 केस हैं, याद रखना, ए बी सी, सारे लोग सुनना। पहला केस, इफ इनॉल इज एरोमेटिक, अगर किसी कीटो का इनॉल एरोमेटिक है तो भैया वो अपने कीटो से ज्यादा ही होगा। ठीक है ना, ये केस हो गया। सेकेंड, इफ कीटो इज साइक्लिक 1,2 डायकीटो, अगर कीटो साइक्लिक है और उसमें अगल बगल डबल बॉन्ड हुआ है, जस्ट अगल बगल 1,2, तो मेरे भाई उसका इनॉल कीटो से ज्यादा होगा। ऊपर लिखा हुआ, रिजल्ट लिखा हुआ। एक और, इफ कीटो इज 1,3
डाइकार्बोनाइल, 1,3 डाइकार्बोनाइल। एक 1 पर डबल बॉन्ड है तो एक गैप करके 1 2 गैप करके 3 पर होना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना, कार्बोनाइल को हम यहां पर एल्डिहाइड या कीटोन ही लेंगे और कुछ नहीं लेंगे। आइदर एल्डिहाइड और कीटोन, ये समझना पड़ेगा आपको। ये वो 3 केस हैं जब इनॉल अपने कीटो को ही हरा देगा। एंड दीज आर द केसेस में अलग अलग कीटो के जो इनॉल बने E1 E2 E3 क्वेश्चन करें, उन्हें आपस में कंपेयर करेंगे उसके लिए। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा, पूछा जाएगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। And now this was the first example of triad system, that is keto-enol tautomerism, keto-enol tautomerism, जिसके साथ मैंने ये लिखा है। अच्छा, मैक्सिमम क्वेश्चन परसेंटेज इनॉल के रहते हैं। मैं कुछ और एग्जांपल्स लिखाऊंगा, बट ये इनॉल वाला ये सेगमेंट जो है, इसी को आप हर जगह रिलेट करेंगे। मैं हटा देता हूं ये, ठीक है। चलिए आइए, लाइक सेकेंड एग्जाम्पल पर चलते हैं। अभी ट्रायड के एग्जाम्पल चल रहे हैं दोस्त, ट्रायड के एग्जाम्पल चल रहे हैं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, मैंने O की जगह N लगा दिया, O की जगह N लगा दिया, ठीक है। तो ये H कहां ऑसिलेट करेगा? नाइट्रोजन कार्बन के बीच में, ठीक है। ऑसिलेट लाइक दिस। तो यहां क्या आ जाएगा? CNH एंड डबल बॉन्ड। तो अगर आप देखें तो C डबल बॉन्ड N को हम क्या बोलते हैं? C डबल बॉन्ड N को बोलते हैं इमाइन। और यहां क्या है? डबल बॉन्ड, तो हो गया इन। और इसे क्या बोलते हैं? एमीन। तो इसका नाम हो गया इनेमाइन टॉटोमेरिज्म। ये देखिए, और मेरे भाई इसके लिए भी आप समझ जाएंगे इस चीज से। क्या समझ गए क्या? K is less than 1, इसका मतलब दिस फॉर्म डोमिनेट्स ओवर दिस फॉर्म। ये तो डेटा ही है बेटा, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी आपको इसकी कैलकुलेट करके देखनी पड़ेगी। तो मैं आपको ऐसा एक साथ एग्जांपल्स ऐसे एक साथ क्लब करूंगा जिसमें आपको रिलेशन दिखाई दे, जैसे K less than 1 पीछे भी था, इसमें भी है K less than 1। आइए एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एग्जांपल 3। मेरे भाई अगर मैं आपको दूं N, ये देखो, ये है नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप। आपने देखा होगा, सुना भी होगा। और आप देख रहे हैं यहां पर ऐसे ही चलेगा ना ऑसिलेशन, चलेगा नहीं चलेगा? H जो है यहां से यहां भागेगा, तो भाई क्या बन जाएगा बताओ जरा? H गया ऊपर, बॉन्ड यहां। एक सिंपल सा